सीए फाउंडेशन का आखिरी एग्जाम इकोनॉमिक्स है और इस टाइम तक भाई साहब बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि भैया मैं सीए फाउंडेशन को पास कैसे करूंगा। क्योंकि जैसे ही अब मैं सोच रहा हूं तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि मेरी बहुत सारी गलतियां हुई हैं मैथ्स में, लॉ में, अकाउंट्स में, जिसको अब मुझे सही करना पड़ेगा इकोनॉमिक्स के अंदर। और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में अगर आप 90 प्लस स्कोर करते हो तो आप आराम से 200 के ऊपर पहुंच जाओगे, यानी कि सीए फाउंडेशन पास कर लोगे। और इसके अलावा आप मेरिट और डिस्टिंक्शन पर भी जा सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको अपने 1.5 दिन को ऐसा यूटिलाइज करना पड़ेगा कि आप एक टॉपर की तरह एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ो। और ये चीज आपके आदित्य भैया आपके साथ 1.5 दिन में करवाने वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो कि तुम बहुत ज्यादा करते हो, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं और उसका सॉल्यूशन भी देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर तुम खुद पर भरोसा करते हो और आदित्य भैया पे भरोसा करते हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और स्टार्ट करते हैं अपने 1.5 दिन के खून करने वाली स्ट्रैटेजी में। अब इस टाइम पर तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुमने पढ़ा तो सब कुछ है लेकिन सब कुछ मिक्स हो चुका है। यानी कि अब तुम्हारे दिमाग में जितना तुमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स का वो मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट के कारण ना बिल्कुल इधर उधर हो चुका है। तो यहां पर क्या है भाई साहब कि तुम्हें सारे सारे कॉन्सेप्ट में अब तुम कंफ्यूज हो रहे हो। एमसीक्यूज जब तुम कर रहे हो तो तुम्हें ऑप्शंस बहुत ज्यादा सेम लगते हैं और साथ ही साथ तुम्हें कॉन्सेप्ट यहां पर याद है लेकिन तुम सही आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हो। तो भैया अब इसको मैं सही कैसे करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो तुमको यहां पर आदित्य भैया की सीक्रेट टेक्निक यूज करना है, दैट इज बकेट रिवीजन मेथड। तो यहां पर भाई साहब जब आप 1.5 दिन में पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सारे चैप्टर्स को एक तरीके से यहां पर लर्न करना है। जैसे कि अगर मैं पहले बात करता हूं तो तुम्हें हाई वेटेज और इजी चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 6 नेशनल इनकम और चैप्टर नंबर 4 प्राइस डिटर्मिनेशन 15-15 मार्क्स का आता है। यानी कि इन दो चैप्टरों करके तुम 30 एमसीक्यूज और 30 मार्क्स तक पहुंच सकते हो। उसके बाद फिर जो इजी चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 1 और 5 जो कि तुम मुश्किल से आधे घंटे के अंदर दोनों चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। इससे तुम्हें डायरेक्टली 40 मार्क्स यहां पर मिलेंगे। तो मैं यहां पर बोलूंगा पहले तुम्हें इन चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। आदित्य भैया अपनी माइक्रो की मैराथन जो अभी करवाने वाले हैं 7 बजे से, उसमें भी मैं यहां पर प्रायोरिटाइज करने वाला हूं चैप्टर नंबर 4 को, 1, 5 इन सबको पहले प्रायोरिटाइज करने वाला हूं। इसके अलावा अब जो भैया बी पर आता है दैट इज योर लॉजिक प्लस कॉन्सेप्ट, यानी कि जिसमें लॉजिक ज्यादा यूज होता है। तो भैया यहां पर जानते हैं कि जो चैप्टर नंबर 2 लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट लगते हैं जो कि तुम्हें ट्रिकी लगते हैं, है ना। और बहुत सारे डिमांड के ग्राफ भी हैं, स्लोप भी है, न्यूमेरिकल भी है। तो चैप्टर नंबर 2 कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा लॉजिकल है। चैप्टर नंबर 3 इसी के पास पास चलता रहता है क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है और याद करने का कंटेंट भी ज्यादा है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 8 में भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी टेक्निकलिटी ज्यादा मिलती है मनी मार्केट में, क्योंकि मनी मार्केट जो है भाई साहब इसमें बहुत सारा लिक्विडिटी ट्रैप है, थ्योरीज है जिसको आपको अच्छे से समझना होता है। तो ये सब भी आदित्य भैया चैप्टर नंबर 2 और 3 अपनी माइक्रो की मैराथन में, और चैप्टर नंबर 6 हो गया, चैप्टर नंबर 8 हो गया अपनी मैक्रो की मैराथन में डायरेक्टली आईसीएआई मटेरियल से तुम्हें करवाने वाले हैं, जिससे तुमको सारी चीजें क्लियर हो जाए। सी हो जाता भाई साहब थ्योरी बेस्ड। अब कुछ ऐसे चैप्टर्स आते हैं जो कि थ्योरी बेस्ड होते हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 7, 9 और 10। भाई साहब ये जो चैप्टर्स है ना, ये 3 चैप्टर्स आपको गोल्डन मार्क्स दे सकते हैं अगर तुम आदित्य भैया की मैराथन से इसको कर लो। उसका रीजन ये है कि तुमसे देखो 30 मार्क्स यहां पर डायरेक्टली तुम्हारे पास आ रहे हैं। साथ ही साथ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहां पर तुम आईसीआई मटेरियल पर फोकस करो, क्योंकि देखो इन थ्योरी चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है और वो आता है आईसीआई की लाइन से। और पूरे यूट्यूब समाज में सिर्फ आदित्य भैया है जो कि इस टाइम पर आईसीआई मटेरियल करवा रहे हैं। इसलिए अब तुम्हारा बहुत ज्यादा मैंडेटरी खेल होता है कि तुम मेरी मैराथन्स को 1.5 दिन में करो मेरे साथ, ताकि आईसीआई मटेरियल तुम्हारा कंप्लीट हो और यहां पर तुम मार्क्स को स्कोर कर सको। उसके बाद फिर कुछ ऐसे चैप्टर्स आते हैं भाई साहब जो कि तुम्हारे वीक चैप्टर्स होते हैं। मैं बोलूंगा वीक चैप्टर्स पर उतना ज्यादा फोकस तुम्हें नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर तुम चैप्टर नंबर 7 की बात करो, पब्लिक फाइनेंस, बहुत सारे बच्चे कहते भैया मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो उसमें मैं बोलूंगा कि यूनिट नंबर 1 और 2 कर लो तो तुम्हारे वहां से कुछ नंबर बन जाएंगे। छोड़ना कोई भी चैप्टर नहीं है, ऐसे नहीं पूरा पब्लिक फाइनेंस छोड़ के चले गए, पूरा इंटरनेशनल ट्रेड छोड़ के चले गए, वहां पर तुम बहुत सारे मार्क्स लूज कर सकते हो।
सो ए और बी बकेट लिस्ट को मैं सबसे पहले हाई प्रायोरिटाइजेशन पे डालूंगा। बकेट नंबर सी पर, जो कि थ्योरी बेस्ड है, इसको आप थोड़ा सा डिले कर सकते हो। उसका रीजन ये है कि ये याद करने वाली चीज है, तो एग्जाम के पहले भी आप, मतलब जैसे कि आज का दिन जो है उसमें आप पहले ए और बी कर लो, फिर सी वाला ब्लॉक जो है उसको कल भी कर सकते हो। क्लियर है भाई साहब? और जो बकेट नंबर डी है भाई साहब, उसमें आप 10% टाइम बिल्कुल लगाओ, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है भाई साहब? वीक एरियाज पर अभी उतना फोकस नहीं करना, पहले स्ट्रॉन्ग एरियाज पे फोकस करना है। एक बार ये चीज हो जाती है भाई साहब, तो अब अपन लोग चलते हैं अपनी सेकंड प्रॉब्लम पर, कि मॉड्यूल तो पढ़ा है लेकिन पीवाईक्यू एमटीपी में गलती हो जाती है। यानी कि आप लोगों ने अगर मेरी मैराथन देखी होगी तो उसके बाद भी आप लोग थोड़ा बहुत एमसीक्यूज को गलत कर रहे होगे, क्योंकि यहां पर भाई साहब क्या हो जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो होता है वो आईसीआई ट्विस्टिंग कर रहा होता है। और जब आप कल एग्जाम भी दोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार भैया पढ़ा तो सब कुछ है, लेकिन क्वेश्चन हल्का सा ट्विस्ट किया हुआ है, वर्ड्स चेंज करे हैं, जिसके कारण थोड़ा सा आंसर गलत कर देते हो, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा मेरे साथ में। तो मैं यहां पर आप लोगों को क्या कराऊंगा कि सबसे पहली बात, अपनी मैराथन में मॉड्यूल पूरा का पूरा रिवाइज कराने वाला हूं। ठीक है, ये मेरी मैराथन होने वाली है, इसमें मैं पूरा मॉड्यूल रिवाइज करा दूंगा तुम्हें। इसके बाद मैं तुमको पास्ट ईयर के पेपर्स कराऊंगा। पास्ट 4 से 5 अटेम्प्ट के अपन लोग क्वेश्चन पेपर्स को रख लेंगे। ठीक है, पीवाईक्यूज को उसको फिर से सॉल्व करेंगे। सेकंड इज, मैं तुम्हें कुछ आराम से कुछ एग्जाम पैटर्न्स बताऊंगा कि यहां पर आईसीआई किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है इस वाले टॉपिक से। तो ये तुमको मिल जाएगा, मैंने मॉड्यूल के साथ ही बता देना है। उसके बाद फिर कोई अगर न्यू कॉन्सेप्ट यहां पर बनाया गया तो वो वाले जो क्वेश्चंस है वो भी मैंने अपनी मैराथन्स में ऐड ऑन करे हैं। तो बेसिकली तुमने अगर मेरी मैराथन लगा ली तो यहां पर तुम्हारा ये वाला जो काम है ना पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन का, ये भी हो जाएगा। तो इससे अपन बोल सकते हैं कि हाँ भाई साहब आईसीआई ऐसे पूछता है, यानी कि मैं तुम्हारे सामने पूरा का पूरा जो एग्जाम पैटर्न है वो यहां पर ओपन करने वाला हूं, और तुमको भी इसी चीज की इस टाइम पर जरूरत है। वरना तुमने अगर सिर्फ नोट्स देख करके एग्जाम में चले गए, तुम्हारे नंबर नहीं आने वाले, क्योंकि आईसीआई ट्विस्टिंग जरूर करेगा, ये बात मेरी ध्यान रखना। अब ये थर्ड सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि न्यूमेरिकल्स आते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस मुझे अभी भी अपने ऊपर नहीं आ रहा है। न्यूमेरिकल्स का हम एक अप्रॉक्स लगा के चलते हैं कि 20 मार्क्स के अप्रॉक्स न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। और ये जो 20 मार्क्स है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे में भाई साहब घर पर तो आप सॉल्व कर लेते हो, है ना, लेकिन एग्जाम टाइम पर क्या होता है कि आप टाइम बहुत लगा रहे हो, आप स्टेप्स भी भूल जा रहे हो, और आपका ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, आप इलास्टिसिटी में, मनी मार्केट में, नेशनल इनकम में गलतियां कर रहे हो। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा भाई साहब, आप सबसे पहली बात तो, मेरी एक न्यूमेरिकल मैराथन होने वाली है। ये कब होगी भाई साहब, कल के दिन 23 जनवरी को शाम को 4 बजे। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा स्केड्यूल दे दूंगा। तो यहां पर शाम के 4 बजे मैं पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा आपको, जिससे आपके जो 20 नंबर हैं ये आपको फ्री में मुफ्त 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 मिल जाएंगे। इसके अलावा मेरी एक फॉर्मूला की अलग से वीडियो आने वाली है, जिससे मैं आपको पूरे फॉर्मूलाज भी रिवाइज करा दूंगा, ताकि भाई साहब जैसे आप फॉर्मूला करोगे भाई साहब आपके दिमाग में वो पूरा आंसर छप जाएगा कि इसका आंसर तो ऐसे निकालना है। तो न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम भी आदित्य भैया ही सॉल्व करा देंगे, तो न्यूमेरिकल्स पर अच्छा खासा फोकस रखना है। इसके अलावा भैया लास्ट अपनी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि रिवीजन में लगता है सब आता है लेकिन पेपर में याद नहीं आता। यानी कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यार तुम भूल जाते हो, है ना। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी, कहते भैया हम भूल जाते हैं यार, हम आपसे पढ़ते हैं, हम बाकी लोगों से पढ़ते हैं, लेकिन ना जैसे ही मैं एग्जाम में जाता हूं मेरे को ना वहां पर ब्लैंक हो जाता हूं। और ये चीज तुमने लॉ में या फिर अकाउंट्स में भी फेस की होगी। इसलिए यहां पर मैं क्या करूंगा भाई साहब, मैं आपको बताता हूं, अपन सिर्फ रीडिंग नहीं करेंगे, अपन लोग ना ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करेंगे, ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करेंगे जिससे आपकी दिमाग में वो चीज बैठ जाए, ताकि आप रिकॉल जो है, अगर दिक्कत जा रही है, लिंकिंग में दिक्कत जा रही है, ये सारी चीजें करो। तो इसके लिए मैंने यहां पर क्या किया है कि यहां पर मैं एक शॉर्ट फास्ट रिवीजन आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो जो शॉर्ट फास्ट रिवीजन है जिसमें सिर्फ एग्जाम पॉइंटर्स हैं, स्कोरिंग एरियाज हैं, इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं, इसको मैं आपको 24 जनवरी को सुबह 6 बजे, ठीक है, यानी कि जिस दिन आपका एग्जाम है उसी दिन सुबह 6 बजे मैं आऊंगा, और 6 बजे आकर के आपको 2 घंटे का ऐसा सुपर फास्ट रिवीजन करवाऊंगा कि आपके दिमाग में ना ये चीज बैठ जाएगी। सो कुल मिलाकर के जो 1.5 दिन है ना, ये आपने अगर मेरे साथ बिता लिया ना, तो भाई साहब आपका एक एक चीज यहां पर क्लियर हो जाएगी। अब आता है वो चीज जिसका सारे के सारे बच्चों को सबसे ज्यादा इंतजार था कि भैया आप क्या करवाने वाले हो हमको, एडीएस भैया हमारे क्या करवाने वाले हैं।
सो अभी इस टाइम पर तुम मेरी ये वाली वीडियो देख ही रहे हो, यानी कि 1.5 डेज की स्ट्रैटेजी। इसके बाद जस्ट अभी 6 बजे मैं तुम्हारे पास में आने वाला हूं और मैं तुम्हारे सामने पूरा 100 नंबर का यहां पर इकोनॉमिक्स का पेपर लीक कर दूंगा। यानी कि जितने भी टॉपिक्स, कहां से कितने क्वेश्चन आए हैं, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक चैप्टर में तुम्हें कौन कौन से टॉपिक को देखना है, ये पूरा लीक कर दूंगा और ये पूरा 100 मार्क्स का होने वाला है। कोई भी बच्चा गलती से भी इस वाली वीडियो को मिस आउट नहीं करेगा। उसके बाद फिर एक बार हम लोग जब इसको कर लेंगे तो 7 बजे से भैया की मैराथन स्टार्ट हो जाएगी। 7 बजे से आपके आदित्य भैया पूरी की पूरी लीक करना स्टार्ट कर देंगे 45 मार्क्स का। यानी कि आज के दिन भाई साहब पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का खेल खत्म करवा दूंगा। उसके बाद फिर यहां पर 22 जनवरी को भाई साहब 22 जनवरी जो आपका है वहां पर 9:30 बजे, यानी कि आज के ही दिन मैं आपको यहां पर नेम ऑफ फेमस इकोनॉमिस्ट दे दूंगा, तो यहां पर आप रिकॉर्डेड उसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये वाली मैराथन आपकी पहली हो गई। 45 मार्क्स आज अपन कवर कर लेंगे आराम से, इजी इजी चैप्टर करके। उसके बाद फिर कल सुबह आप लोगों को अगेन, ठीक है, 23 तारीख को सुबह आप लोगों को यहां पर 9 बजे मैं सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी करा दूंगा। देखो एक भी नंबर मैं नहीं छोड़ने वाला यहां पे। उसके बाद फिर 23 जनवरी को ही सुबह 10 बजे से ये एक इंपॉर्टेंट लाइव है भाई साहब। यहां पर फिर से आप लोग देख लो जरा, 55 मार्क्स का पूरा मैराथन मैं आपको कराने वाला हूं। इसके थ्रू आपके 55 मार्क्स आपके हाथ में आ जाएंगे। उसके बाद फिर भैया 4 बजे मेरा न्यूमेरिकल आएगा, यानी कि एक बार अपन ने मैक्रो माइक्रो सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब अपन लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे और न्यूमेरिकल्स करने के साथ साथ यहां पर कुछ सीक्रेट ट्रिक्स बताऊंगा, कौन से कहां से न्यूमेरिकल आने वाले हैं पूरा का पूरा लीक कर दूंगा। यहां पर खेल खत्म। उसके बाद फिर भाई साहब आपका शाम के 6 बजे आपको सारे इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स दे दूंगा, ताकि आप उसको डायरेक्टली वहीं से पढ़ लो और यहां पर डेट पर जो क्वेश्चंस आते हैं, इवेंट्स पे जो क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद 6:30 बजे से आप लोगों को पीवाईक्यूज, आरटीपी, एमटीपी का एक फुल ऑन यहां पर एमसीक्यू सॉल्विंग करवाने वाला हूं। इसमें बहुत सारे हम लोग 100 से भी ज्यादा एमसीक्यूज यहां पर सॉल्व करेंगे और यहां पर अपनी प्रैक्टिस को ऑन द नेक्स्ट लेवल लेकर के चले जाएंगे। उसके बाद फिर भाई साहब 23 जनवरी को रात के 10 बजे मेरा गेस्ट पेपर आएगा। सो 2 घंटे के अंदर अपन पूरा का पूरा जो गेस्ट पेपर है वो सॉल्व करने वाले हैं और ये मेरा गेस्ट पेपर नंबर 1 होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप कहीं ना कहीं देखो तो आपको मैं एक एक चीज करवा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में आएगी। ठीक है, एक बार ये चीज आता है फिर अपन लोग आराम से सो जाएंगे, सुबह उठेंगे और सुबह 6 बजे आप लोगों के साथ मैं भी उठूंगा और यहां पर सुबह 6 बजे, ये पूरे YouTube में बेटा कोई नहीं कराता है, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का रिवीजन कराऊंगा 2 घंटे के अंदर और यहां पर भाई साहब 100 मार्क्स कवर करा दूंगा। तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट चीजें एक बार में रिवीजन करेंगे मेरे समरी नोट से। उसके बाद फिर गेस्ट पेपर नंबर 2 9 बजे करवा दूंगा और 9 बजे कराने के बाद यहां पर तो मैं कहूंगा टाटा बाय बाय और यहां पर तुम आराम से एग्जाम देने के लिए जा सकते हो और उसके बाद फिर एक फाइनल रिव्यू कर दूंगा। अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जिसको अभी भी पास होना है, मैं तुम्हें बोलूंगा पूरा फोकस आईसीआई मटेरियल पर डाल देना, पूरा फोकस पीवाईक्यूज, एमटीपी, आरटीपी पर डाल दो। ठीक है, और अगर तुमने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है तो फिर तुम स्टडी मैट के ही क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, स्टडी मैट ही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा भाई साहब मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूं, एडीएस की जो मैराथन है यही तुमको सब कुछ करवाएगी, क्योंकि ये जो दोनों चीजें हैं ना भाई साहब, ये तुम्हें एडीएस की मैराथन में मिल जाएगी। तो बस मेरे साथ बने रहो, मैं सारी चीजें तुम्हें करा दूंगा। अब मुझे पता है कि तुम मैथ्स का एग्जाम देकर के आके थोड़ा सा डरे हुए हो, तो मैं तुम्हें बस एक चीज बोलूंगा बच्चों की, बिलीव इन गॉड्स प्लान। ठीक है, भगवान अपने साथ हैं, भगवान के साथ हैं अपन भाई साहब, और यहां पर पूरी मेहनत आदित्य भैया तुम्हें कराने वाले हैं। तुमको सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर फोकस करना है, रिजल्ट अपने आप मिलेगा। मत सोचो बाकी के एग्जाम्स के बारे में, सिर्फ सोचो कि भाई साहब मुझे आदित्य भैया ने एक चीज सिखाई है, वो है हार्डवर्क करना। मैं भैया के साथ आज लग जाऊंगा, दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन वो जो एक सपना मैंने देखा है कि तुम सीए, तुम्हारे नाम के पहले सीए लगा हुआ है ना, वो चीज इस बार अपन पूरी करेंगे। तो सारे बच्चे कमेंट सेक्शन पर डाल देंगे आई विल गोइंग टू पास दिस अटेम्प्ट, मैनिफेस्टेशन कर लो भाई साहब, मैं इस अटेम्प्ट को पास करूंगा। ये चीज कमेंट सेक्शन पर दिखनी चाहिए और इसी के साथ पूरे जोश के साथ आदित्य भैया के नेक्स्ट सेशन में जाओ, क्योंकि वहां पर लीक करेंगे और लीक करने के बाद यहां पर भाई साहब पूरा का पूरा जो आपकी मैराथन है, सारी की सारी चीजें यहां पर होने वाली हैं। ये लो भाई साहब, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा लो, क्योंकि अब तो भैया आदित्य भैया ही छाने वाले हैं हर जगह। यस, इस पूरे 1.5 दिन में खेल खत्म
कर देंगे भाई साहब। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, शुक्रिया, जय हिंद। एंड एडीएस के साथ ही सीए आसान है।